ये ढोंगी पाखंडी हिंदू राष्ट्र की बात करता है। हिंदू है कौन? बता तो दे मेरे को, हिंदू कौन है? कौन से ग्रंथ में हिंदू लिखा है ये बता। भूतनी के हो अनपढ़, समझे? विपक्ष के लिए घर बना रखा है ना, जेलें, देश की जेलें हैं विपक्ष के लिए। भाई रोटी खाओ भैया विपक्ष वाले। तुम भी भूतनी के हो, हरामी हो तुम। तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या दिया देश को? मैडम पहला प्रधानमंत्री होगा जो आजीवन कारावास काटेगा जेल में, नरेंद्र मोदी, अगर ये सरकार बदलती है। इतना मजबूत प्रधानमंत्री, आप उनके बस विरोधी करना है आपको। ये मजबूत है, जो देश को लूटता है ये मजबूत है। काय का विपक्ष है भाई? वो कहीं जाके डूब के मर जा, कांग्रेसी हो, भूतनी की हो। पत्रकारी सब कुछ करेंगे, तुम क्या करोगे? सत्ता में बैठोगे बस। आपके ऊपर से टपक रहा है, नीचे तक गिर रहा है, बटोरना पड़ेगा इतना मान सम्मान। क्या बात करती हो मैडम? ये मान सम्मान होता है? बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाना। इसके सेना के सिपाही मरवा सकते हैं, बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमा सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर सकते हैं, ट्रेन में घूम रहे लोगों को जाति और धर्म के नाम पे मरवा सकते हैं। 7 फेरे 7 वचन, समझे नहीं? मगर ये तो उड़ा रहा कफन जीते जी अपनी पत्नी को, समझे? ये हालत है देश की। पी के मिट्टी से बना है पानी पी। अबे किसने पानी डाल दिया? कौन सी मिट्टी तेरी खड़ी हो गई है? बदबू आती है पूरे देश में। ये तो कीचड़ से खिला कमल है, तो मिट्टी का थोड़ी, तो कीचड़ में पैदा हुआ है, गंदगी में पैदा हुआ है तो क्या होगा? मिट्टी मिट्टी है। एक तरफा तो कार्रवाई हो रही है। ये तो डकैतों की सरकार है, चोरों की सरकार है, डाकू की सरकार है। अब तो चंबल में ही मैडम डाकू नहीं रहे, डकैत नहीं रहे। नमस्कार, मैं जोन मैसी, मेरे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे, मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है। खुद कहते हैं कि ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन वही उनकी मंत्री की बेटे के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। उसमें क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए? क्या ईडी एक तरफा कार्रवाई करते हैं? वही हम जानेंगे। क्या लग रहा है आपको? मोदी जी के मंत्री की बेटे के ऊपर आरोप है और तमाम तरीके के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। मैंने नहीं देखा, मगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, क्योंकि सारे चोर हैं, उचक्के हैं, लफंगे हैं, लुच्चे हैं। इनकी सरकार में सारे मंत्री संतरी सब बेकार हैं, क्योंकि 9 साल में कोई विकास नहीं हुआ, देश का बुरा हाल कर दिया। ईडी ने पूरी तरीके से कार्रवाई करे। मोदी जी खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है। हाँ, ईडी किसके पीछे पड़ती है? ईडी बताओ। उनकी मंत्री की बेटे के ऊपर लगे तो अब साइलेंट है। मैडम ईडी किसके पीछे पड़ रही है? उनके पीछे पड़ रही है जो खामखा विपक्ष के नेता, उनके पीछे पड़ रही है। या मेरे जैसा आदमी कोई बोल देगा या और कोई बोल देगा, उसके पीछे ईडी आ जाएगी। ईडी वहाँ क्यों नहीं पहुँचती है जहाँ 3,500 किलो RDXI, नहीं 350 किलो RDXI कहाँ? पुलवामा में 3,500 किलो हीरोइन आई कहाँ? अडानी की बंदरगाह पर। तो वहाँ क्यों नहीं ईडी सीडी जाती? विजिलेंस इंक्वायरी, CBI, PBI, क्या को जांच एजेंसियाँ वहाँ क्यों नहीं जाती? आप पूछो ना इनसे, हैं? इनका पूछो, स्मृति ईरानी के यहाँ क्यों नहीं जाती ईडी सीडी? आप क्या सोचते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? एक तरफा तो कार्रवाई हो रही है। ये तो डकैतों की सरकार है, चोरों की सरकार है, डाकू की सरकार है। अब तो चंबल में ही मैडम डाकू नहीं रहे, डकैत नहीं रहे। वहाँ चंबल में भी जाओगे, एकदम आज़ादी जाओगे, पूछोगे डाकू कहाँ गए? वो कहले डाकू यहाँ कहाँ हैं? वो तो मोदी सरकार में शामिल हो गए हैं, तो वो तो अब धुल के हो गए हैं, पक्के देवता बन गए हैं वहाँ जाके। सबका ईमानदार सरकार है बीजेपी, आप उनको डाकू बता रहे, इस तरीके के आरोप लगा रहे, बताइए सही है? हाँ, तुम्हें ज्यादा प्यार है, ईमानदार है प्यार, ईमानदार प्यार, ईमानदार प्यार। देखो कैसे कैसे आ जाते हैं, गोदी मीडिया हो। बीजेपी खुद सर्टिफिकेट देते हैं ना। तो सर्टिफिकेट, तुम्हें प्रमाण पत्र लेके आई हो क्या वहां से? कुछ ज्यादा नहीं प्रमाण पत्र ले रही हो तुम आजकल? कुछ और भी तो नहीं मिल रहा है? खर्चा पानी भी दे रहे होंगे तुम्हें। मैडम ऐसा काम मत करो, ये देश की मट्टी खराब मत करो, लोकतंत्र है और आप तो इस देश की बेटी हो, देश हित में काम करो, समझे नहीं? तो खुद कहते हैं ना देश को झुकने दूंगे ना बिकने दूंगा, तो इसीलिए कार्रवाई भी कर रहे हैं, तुरंत ही एक्शन हो जाते हैं। हाँ, नहीं एक्शन ना बिकने देंगे ना झुकने देंगे, देश को झुकने भी नहीं देंगे ना बिकने देंगे। ये कहते हैं झुकाऊंगा भी मैं, बेकूंगा भी मैं, किसी और से नहीं झुकाने देंगे, किसी और को नहीं बेचने देंगे, स्वयं बेचेगा सब कुछ, खुद झुकाएगा सबको। ये बताओ विकास क्या किया है इस आदमी ने? क्या सुरक्षा दी महिलाओं को? महिलाओं को ही सुरक्षा दी है? बताओ मोदी ने, बताओ कहाँ दी है? इतना काम कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान में भाजपा का नेता हमेशा मैदान में रहते हैं, खुद उनका नारा है, स्लोगन है। हाँ, स्लोगन है। कहाँ दी है सुरक्षा? अपनी पत्नी को सुरक्षा नहीं दी? महिला नहीं है क्या इनकी पत्नी, या कुछ और है? महिला है ना, तो उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी? सबसे पहली सुरक्षा तो उनकी थी जिसके साथ 7 फेरे लिए, 7 फेरे 7 वचन, समझे नहीं? मगर ये तो उड़ा रहा कफन जीते जी अपनी पत्नी को, समझे? ये हालत है देश की, देश का इतिहास मिटा दिया है इन्होंने, समझे ना?
और संविधान खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, ये पाखंडवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। उनके शासन में अभी देखना क्या हो सकता है। अभी तो बहुत तगड़े तगड़े कारनामे करेंगे जब ये देश के सेना के सिपाही मरवा सकते हैं, बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर घुमा सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर सकते हैं, ट्रेन में घूम रहे लोगों को जाति और धर्म के नाम पे मरवा सकते हैं। ये तो ये वो आतंकी हैं। नूह में देखो कैसे दंगा करा रहे थे, शोभा यात्रा के नाम पे सब यात्रा निकालने के मूड में थे। तो ये इनकी सोच है। विपक्ष कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही कार्रवाई हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, बार बार सवाल उठा रहे हैं विपक्ष भी। हाँ तो विपक्ष उठा रहे हैं, ईडी सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही हाँ तो विपक्ष के लिए घर बना रखा है ना, जेलें, इस देश की जेलें हैं विपक्ष के लिए। भाई रोटी खाओ भैया विपक्ष वाले, तुम भी भूतनी के हो, हरामी हो तुम। तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या दिया देश को? अगर तुम सही करते ना, सही ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाते, अब जेल में जाओगे तुम वहीं, समझे। इन्हें चक्की पिसवाओ उनको, विपक्ष वालों को सबको, और पिछवाड़े पे कोड़े पड़ने चाहिए इनके, क्योंकि इनकी करनी कथनी है। पहले इन्हीं के साथ गठबंधन लाइजनिंग करते हो, फिर देशवासियों को परेशान करते हो। जांच कौन दे रहा है? इस महंगाई के दौर में किसका पैसा लूट रहा है? देश की आवाम का, गरीब जनता का पैसा टैक्स के नाम पर लूटा जा रहा है, सब चीज़ के नाम पर लूटा जा रहा है। परेशान कौन है? गरीब आदमी। पक्ष और विपक्ष को क्या फर्क पड़ रहा है? परेशान तो यहाँ की आवाम है ना, जनता है, आप और हम हैं। बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ तक सुरक्षित नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि बेटी बाहर निकले शाम को सुरक्षित आएगी नहीं आएगी, बच्चा बाहर गया हमारा सुरक्षित आएगा नहीं आ गया। इन बेहसी और दरिंदों के शासन में खौफ हो रहा है, मतलब इतना खौफ बढ़ा दिया कि लोग डरने लगे हैं। और दूसरे नंबर ये काम धंधे की तो ऐसी हालत है कि कहीं रेहड़ी खोमचा कुछ भी लगाओ, पकोड़ा लगाओ, ब्रेड लगाओ, सब रेहड़ी को उठा के ले जाते हैं। ये कहते हैं पकोड़ा बेको। तो ये पहला प्रधानमंत्री है जो लोग डिग्री धारक हैं बच्चे, उनसे कहता पकोड़ा बेको, समोसा बेको, और खुद अनपढ़ होकर देखो प्रधानमंत्री बना हुआ, अपनी डिग्री नकली बना लिए। इसको कौन जेल में भेजेगा बताओ? 420 करिए। बीजेपी का मतलब है समाधान है, बीजेपी का मतलब ही समस्या का समाधान है। बीजेपी का मतलब है मैडम बलात्कार जी जनता पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी। मैडम समझ रही हो ना बलात्कार का मतलब क्या होता है? ये बलात्कारी जनता पार्टी है, समझे नहीं? इतना मान सम्मान दे दिया देश को, इतना ज्यादा विकास कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मान सम्मान मिला, आपके ऊपर से टपक रहा है, नीचे तक गिर रहा है, बटोरना पड़ेगा इतना मान सम्मान। क्या बात करती हो मैडम? ये मान सम्मान होता है? बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाना, उनके गुप्ताओं का बलात्कार करना, समझे, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करना, ये मान सम्मान है? ये देश की बहन बेटियों का, भारत माताओं का अपमान है। इससे ज़्यादा बेईमान सरकार आज तक नहीं आई इतिहास में, समझे। कभी अंग्रेजी हुकूमत में भी निर्वस्त्र करके ऐसे बहन बेटियों को नहीं दौड़ाया होगा, कभी मुगल शासन में भी नहीं दौड़ाया होगा, मगर इनके शासन में है, इन लुटेरों के शासन में, इन आतंकियों के शासन में, बलात्कारियों के शासन में, इन लुच्चे लफंगों के शासन में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेसों के टाइम में ऐसा था, इनके टाइम में ऐसा नहीं है। बीजेपी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में क्या था? लूट थे। हाँ, क्या लूटा? तो यही तो कहते हैं बीजेपी वाले, हाँ, लूट लिया, खड्डे में गिरा दिया पूरा देश को। हाँ लूट लिया ना, बीजेपी वालों को लूट लिया, बीजेपी वाले इनको लूट रहे हैं। देश की कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस ने भी देश को लूट लिया, बीजेपी भी देश को लूटेगी। और वो कहीं कांग्रेस ने लूटा, बीजेपी, मगर तुम दोनों मिलकर भूतनी वालों देश को लूट लो तुम। अब जरूरत है कांग्रेस भाजपा को साइड में करने की, और एक नया चेहरे आने चाहिए भारत के अंदर। भारतवासी एक नए चेहरे, नया चेहरा आएगा जब जाके देश का नया इतिहास लिखा जाएगा। भारत के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, समझे नहीं? यहाँ धर्म मजहब पाखंड के नाम पर जो आतंक मचवा रखा है इन्होंने 9 साल से, इसलिए देश की स्थिति कमजोर हुई है, देश का रुपया गिरा है, देश का मान सम्मान गिरा है। इन्हें कुछ नहीं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, जबकि हम क्रांतिकारी हैं। मंदिर मस्जिद की नहीं, मान सम्मान, बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हैं। अब तो मोदी मुक्त चाहिए भारत, भ्रष्टाचार मुक्त अपने आप हो जाएगा भारत, समझे? आने वाला 24 में कहीं ना तुम्हारे घर में आएंगे 24 में, वही रोटी पोटी खिलाना उसको, समझे? आएंगे, कहाँ जाएंगे? मैडम पहला प्रधानमंत्री होगा जो आजीवन कारावास काटेगा जेल में, नरेंद्र मोदी, अगर ये सरकार बदलती है। इतना मजबूत प्रधानमंत्री, आप उनके बस विरोध ही करना है आपको। ये मजबूत है, जो देश को लूटता है ये मजबूत है। जो देश विपक्ष की जैसे बात कर रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री है, गूगल में टाइप कर लो, देखोगे। वो तो है ही, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, महाझुटलर है। इससे बड़ा झुटलर कोई है नहीं। महाझूठा, महापाखंडी, महाडोंगी, 1000 ड्रेसें बदलता है, दुनिया भर की चीज़ है, अपना निजी विमान है इसका। पर्सनली बताओ, पहले किसी प्रधानमंत्री का निजी विमान होता था क्या? कहाँ से लाया है निजी विमान? जो 35 साल भीख मांगा उसके पास निजी विमान कहाँ से आ गया भाई?
है। जो भीख मांग के खाया वो देश को भिखारी तो बनाएगा, उसके बाद तजुर्बा भीख मांगने का है और देश को बेच रहा है वो। आपको नहीं पता किस मिट्टी से बने हुए हैं? मोदी जी का गारंटी है, वो कह रहे गारंटी देते हैं वही पूरा करते हैं। कहाँ की मिट्टी से बना है वो भाई, बता दे हमें। पानी पी पी के बड़े हुए हैं। पानी पी पी के मिट्टी से बना है, पानी पी। अबे किसने पानी डाल दिया? कौन सी मिट्टी तेरी खड़ी हो गई है? बदबू आती है पूरे देश में। ये तो कीचड़ से खिला कमल है, तो मिट्टी का थोड़ी, तो कीचड़ में पैदा हुआ है, गंदगी में पैदा हुआ है। तो क्या होगा? मिट्टी मिट्टी है कर दूंगा फिर, समझ गई ना? मिट्टी के बाद आगे क्या आता है? अब इतना विरोध क्यों करते हैं? विरोध? मैं तो विरोध कहाँ करता हूँ, मैं तो प्यार करता हूँ। मोदी जी आई लव यू टू सू आ। अच्छा ये बताइए, जो ईडी की कार्रवाई है, आपको लग रहा है कि ये एक तरफा कार्रवाई है? क्योंकि जिस हिसाब से अभी कांग्रेस बार बार वीडियो दिखा रहे हैं और जो वीडियो में जो आदमी आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर किसी भी मीडिया वालों को कोई प्रूफ चाहिए तो कांटेक्ट नंबर भी दिया है, एड्रेस भी दिया है। तो अभी ईडी कुछ कार्रवाई नहीं करे, तो आपको क्या लग रहा है कि ईडी के ऊपर कोई दबाव है? कांग्रेस की क्या फट गई है जो तुम्हें दे रही है? कांग्रेस की फट गई है क्या दिमाग की नस जो तुम्हें दे रही है नंबर? तो काय का विपक्ष है भाई वो? कहीं जाके डूब के मर जा कांग्रेसी हो, भूतनी की हो, पत्रकारी सब कुछ करेंगे। तुम क्या करोगे? सत्ता में बैठोगे बस। है क्या करा देश के लिए? कौन सी यात्रा निकालते हो? प्यार मोहब्बत की यात्रा है। एक मोहब्बत की दुकान चला, एक नफरत की। अभी ये दुकान नहीं है देश। 140 करोड़ लोगों के आवाम से बनता है देश, ये दुकान नहीं है। तुम दुकान के नाम से चलाना चाहते हो भारत को? दुकान का मतलब ही दुकान चलाना होता है। लोगों को बेचोगे तुम, बिजनेस करने आए हो, व्यापारी हो तुम। ये ढोंगी और पाखंडी है कांग्रेस ही भी, समझे? इन्होंने भी लूटा है देश को। और कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कहते थे ना काशीराम के, एक सांपनाथ एक नागनाथ, समझे? इन्होंने कर दिया देश की जनता को अनाथनाथ। ये हालत है। अच्छा लास्ट सवाल है कि दिवाली इस बार आप 3 तारीख को 30 दिसंबर को ही बनाने के लिए बोल रहे हैं अमित शाह, और 22 जनवरी को ही बनाने के लिए कह रहे हैं। मनाएंगे ना? हाँ, हो सकता है उसका कोई नया बाप बन गया हो राम। ये राम को बार बार लाते हैं ना, कि जो राम को लाए ये पहले एक बाप आ गया राम, फिर दूसरा राम, फिर तीसरा राम। अबे कितने ताम झाम है, कितनी दिवाली मनाओगे? दिवाली के नाम पे देश का दिवाला तो निकाल दिया तुमने, भूतनी वालों है। राम को भी बदनाम कर दिया तुमने। एक वो तुमने छोड़ रखा हिंदू राष्ट्र को कौन है? भागेश्वर भूतनी का है। वो भी कहता है हम राम राज लाएंगे। अबे कौन सा राम राज लाएगा भूतनी के? राम राज में बहन बेटी को निर्वस्त्र घुमाते हैं क्या? ये ढोंगी पाखंडी हिंदू राष्ट्र की बात करता है। हिंदू है कौन? बता तो दे मेरे को, हिंदू कौन है? कौन से ग्रंथ में हिंदू लिखा है ये बता। भूतनी के हो अनपढ़, समझे? बहन बेटी को क्या कहता है जानती हो? क्या कहता है? जिसके माथे पे सिंदूर है, मंगले मंगलसूत्र है, वो कौन है? रजिस्ट्री वाला प्लॉट। और जो नहीं है, जिसके माथे पे सिंदूर नहीं, वो खाली प्लॉट। भाई भूतनी की हो, तेरी माँ की हो, बड़वे दल्ले बागेश्वर, बात सुन ले मेरी। बहन बेटियां प्लॉट नहीं होती हैं, प्लॉट खरीदे और बेचे जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। भूतनी के बता, तेरे घर में कितनी बहन बेटियां, कितनी बार बहन बेची तूने अपनी, तेरी माँ की? बता। जिंदाबाद। तो मनाएंगे ना दिवाली आप? काय की दिवाली? क्यों दिवाली मनाऊं मैं? दिवाली कब की होती है? कार्तिक मास की अमावस्या को। तो ये हर दिन हर रात काली कर देना चाहते हैं। अरे मैडम, 3 दिवाली 3 काले रातें लाना चाहते हैं दुनिया में। पूरे भारत को काला दिवस मना देंगे, समझे? दिवाली ही नहीं, वो काला दिवस होगा भारत का, जिस दिन ये दिवाली की बात कर रहे हैं। ये मुंह काला करके जाएंगे भूतनी के सारे। ये मुंह काले करने वाले हैं, बलात्कारी हैं, लुटेरे हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। देश बेच दिया इन्होंने, समझे? बैंकें लूट ली इन्होंने, RBI लूट ली इन्होंने, LIC लूट ली। और क्या बताओ मैडम, ये इज्जत भी लूट लेते हैं। इनकी वो थी, कौन सी पार्टी में थी वो कौन सी नेता थी? प्रज्ञा ठाकुर। वो कह रही थी ना चाकू छुरी तेज कराओ, वो समझ गई थी। मुझे लगता है प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ भी कुछ हुआ होगा। उसके बाद वो दिखाई नहीं दी, प्रज्ञा ठाकुर ही नहीं दिखाई दी उस बयान के बाद। तो तुम भी चाकू छुरी तेज करा के रखा करो, ठीक है? हंस भी लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसती क्यों नहीं?